प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, मैं इसमें आनंदित हूँ। आज की सवेरे हम फिर दोबारा हायर डेस्टिनी आप सभी का स्वागत करती है इस बाइबल स्टडी में। और हम जिस तरह हर सुबह उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं, सेम आज हम जब कल हमने पढ़ा, आज हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे। और उसके साथ जब हम इस चैप्टर को सीखते हैं, बहुत सारी बातों को आपको सीखने को मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सिस्टर रितु है जो हमें खुदा के कलाम से सिखाएगी, और बाइबल रीडिंग के लिए सिस्टर सिमरन है। जो अदर वर्सेस होगी वो मैं आपके आगे प्रेजेंट करूंगा। सो ओवर टू सिस्टर जी। Amen. थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम एक बार फिर इस सुबह परमेश्वर के कलाम को सुनना और सुनाना जो है वो कर पाए हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है। हम बन नहीं गए, पर हम आज जिंदा हैं कि हम खुदा के बीच में अपने आप को जो है वो स्थिर कर सकते हैं। परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। जैसे हम खुदा के कलाम में जाते हैं, आइए हम जो है खुदा के सामने अपनी दुआओं को रखते हैं और अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप हमारे परमेश्वर हैं और हम आपके लोग हैं। खुदावन, हम आपके साथ आज कुछ समय बिताना चाहते हैं। हमारे गुनाहों गलतियों को आप माफ कर दें। हमें पवित्र लहू से धोकर साफ करें। अपनी आत्मा हमारे बीच में खुदावन जुम्बिश करने पाए। और खुदावन, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपना वचन सिखाएं। हमें कोई ऐसी लियाकत कुवत नहीं है प्रभु, पर हम आपके बच्चे हैं। हम आपसे सीखना चाहते हैं प्रभु, आप बोले और हम प्रभु जी सुन पाए। कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से न निकले जिससे खुदावन आपकी तौहीन हो, बल्कि हर एक शब्द आपको महिमा दे। आप बढ़े और हम घटते जाएं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमीन। सो आइए देखिए, हमने ऑलरेडी जो है उत्पत्ति उसके 20 अध्याय में देखा कि किस प्रकार से इब्राहिम अपनी जर्नी में, लाइफ जर्नी में उसके अप्स एंड डाउन्स हैं। वो अपने विश्वास में गिरता है, फिर बढ़ता है। खुदा उसको किस तरह से मजबूत करता चला जा रहा है। जो वाचा उसने 12 अध्याय से शुरू की है कि तेरी संतान जो है आसमान के तारे के मानिंद और रेत के कंकर के मानिंद होगी। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस वाचा को हमेशा दोहराया है, चाहे वो 15 साल के बाद उसे दर्शन में दिखाई दे रहे हैं, चाहे उसे 10 साल के बाद दिखाई दिए हैं। बट हम ये देखते हैं, जब भी वो दर्शन में यीशु मसीह ने अपने आप को उसे दिखाया, परमेश्वर ने वही वाचा दोहराई है जो शुरुआत से करता है। ये साबित करता है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। जो उसकी वाचा हमारे साथ है, जो उसमें लग गए हैं, परमेश्वर ने जो भला काम हमारी जिंदगियों में शुरू किया है उसको वो समाप्त जरूर करेगा, जैसे उसने इब्राहिम की जिंदगी में जो है समाप्त किया। पर हम आज देखेंगे, इब्राहिम बेशक मिस्र को निकल गया, फिर उसके बाद गेरार को निकल गया जब वो हमने 20 अध्याय पढ़ा। पर पाप बार बार वही कर रहा है जिस पाप से खुदा उसे मना करता है। पर फिर भी खुदा ने अपनी दया उस पर से नहीं हटाई, उसको इंटरवीन कर रहा है उसकी जिंदगी में, उसको बचा रहा है। और अब समय आ गया है कि वो प्रॉमिस चाइल्ड जो है, वो जो कि सारा की कोख से आने वाला था, वो आ सके। सो आइए देखिए उत्पत्ति उसका 21 अध्याय और उसकी पहली आयत से जो है हम पढ़ेंगे। जी। यहोवा ने जैसे कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। ओके, सो यानी परमेश्वर अपने वचन कभी भी भूलता नहीं है। चाहे 25 साल हो जाए, चाहे 30 साल, चाहे 1000 साल हो जाए, परमेश्वर ने जो वचन या जो प्रॉमिस हमारे साथ बांधे हैं, वो प्रॉमिस कभी भी भूलता नहीं है। सो अपने प्रॉमिस के अनुसार जो सारा के साथ उसने किया था, वो उसको पूरा करने के लिए जो है अब समय आ गया। और उसके बाद दूसरा वचन। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा, क्योंकि अभिमेलेक ने सारा को ले लिया था, 20 अध्याय में हमने देखा। खुदा ने वहां पे इंटरवीन इसीलिए किया था ताकि सारा इब्राहिम के
जरिए से जो है वो बच्चे को उत्पन्न करे। वो अबीमेलेक से नहीं चाहता था। सो इसलिए खुदावन ने वहां पर इंटरवेंशन की। अबीमेलेक जो कि एक अन्य जाति का राजा था, उसको जो है ख्वाब में दर्शन देकर उसे रोका, ताकि वो इब्राहिम की पत्नी को जो है वो अपने बिस्तर में जो है वो ना लेकर आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना ये थी कि इब्राहिम के जरिए से सारा जो है एक पुत्र को जन्म दे। जब हम गलीतियों की पुस्तक को पढ़ते हैं उसके चौथे अध्याय में, तो वहां पर जिक्र आता है कि इब्राहिम की दो संतानें थी। और हम ये जानते हैं कि एक हगार से जो है वो हो चुकी है, और एक जो है अब सारा से जो है वो होने वाली है। पर वहां पर पौलुस जो है इन दो बच्चों का और उनके मतलब का, या उनसे क्या हमें मैसेज मिलता है, उसके बारे में जिक्र करता है। पर आइए हम उस गलीतियों में जाने से पहले कुछ आयतें यहाँ से जो है वो पढ़ लेते हैं। तो आइए देखिए उसके तीसरे वचन अब्राहम ने में। अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। सो यहाँ पर 25 साल के बाद परमेश्वर ने जो वाचा उसके साथ बांधी थी, 25 साल के बाद उसे पूरा किया। और यहाँ पर जो पुत्र उसके उत्पन्न हुआ उसका नाम जो था वो इसहाक था। परमेश्वर ने ऑलरेडी इसका नाम इसहाक दे दिया था जब हमने 19 अध्याय पढ़ा था। और इसहाक का मतलब लाफ्टर, जॉय या हंसी, जो भी खुशी जो है उसका जिक्र जो है वो आता है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कहा कि तेरी तेरी पत्नी सारा जो है उसके इसी मतलब अगले साल इसी ऋतु में जो है वो बच्चा होगा, तो सारा क्या हुई? सारा हंस दी। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तू क्यों हंसी? के उसने कहा मैं नहीं हंसी, पर उसने कहा तेरे बेटे का नाम क्या होगा? इसहाक, क्योंकि तू हंसी। सो इसलिए परमेश्वर ने, खुदा ने इब्राहिम को उसकी अपनी संतान दी। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि क्यों परमेश्वर ने सारा से ही प्रॉमिस चाइल्ड क्यों लिया। क्योंकि सारा लीगली उसकी पत्नी थी, हगार उसकी पत्नी नहीं थी। सो इसलिए परमेश्वर जो अपने हुक्म के अनुसार अपनी इंस्टीट्यूशन जो उसने उत्पत्ति में यानी सृष्टि की शुरुआत में जो उसने शादी को ब्लेस किया है, खुदा ने यहाँ पर भी हमें ये सिखाया कि खुदा शादी को ही ब्लेस करता है। इसी मलाकी की पुस्तक में लिखता है कि मैं डिवोर्स से क्या करता हूं? नफरत करता हूं। सो डिवोर्स मतलब आप एक तन है और आप अलग हो गए हैं। सो ये परमेश्वर की फितरत और उसकी तरबियत में नहीं है, उसके करेक्टर में नहीं है। क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन है पर क्या है? एक है। सो परमेश्वर ने अपना स्वरूप इंसान को दिया था जब उसने मैरिज को वहां पर इंस्टीट्यूट किया या बनाया था। क्योंकि वहां पर भी उसने यही कहा, तुम दो नहीं बल्कि एक तन हो। सो इसका मतलब एक ही हमारा गोल, एक ही हमारा पर्पस, हमारी दिशा, हमारा चलना एक ही तरफ। जैसे मैंने एक बार पहले भी आपको बताया, आई एम सॉरी आई डोंट हैव सर्कल एनीथिंग इन सर्कल। ये जो ये जो सर्कल है, राइट, जीसस उसके सेंटर है। अगर हम सभी इसी सर्कल के आसपास जो है वो खड़े हैं, सभी वॉक करने लग जाए सेंटर की तरफ, तो हम क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। इट विल बी वन। एग्जैक्टली। सो खुदावन यीशु मसीह की यही योजना थी, यही सृष्टि की शुरुआत में प्लान था कि सब क्या हो? एक हो जाए। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना उसकी 17 अध्याय में भी यही प्रार्थना की, हे पिता, जैसे हम एक हैं वैसे ये भी क्या हो जाए? एक हो जाए। सो कहने का अर्थ है हम तभी एक हो सकते हैं, कलीसिया तभी एक हो सकती है जब कलीसिया का सेंटर प्रभु यीशु मसीह हो। कलीसिया का अगर एक दूसरे का सेंटर बना दिया जाए तो हम एक नहीं हो पाएंगे। पर अगर सेंटर हमारा सिर्फ यीशु मसीह बन जाए, हम सभी यीशु मसीह की तरफ आना शुरू कर दें, तो किसी भी देश के, किसी भी रंग के, किसी भी बैकग्राउंड के क्यों ना हो, वो क्या होंगे? जैसे ही यीशु मसीह के पास आएंगे वो एक दूसरे के साथ भी और खुदावंद खुदा के साथ भी जो है वो एक हो जाएंगे। सो इसलिए खुदा ने मैरिज को जो है वो उत्तम यहाँ पर स्थान दिया। हगार से ये नहीं कि वो प्यार नहीं किया या हगार को जो है वो मुहैया नहीं किया गया, बट हम यहाँ देखते हैं कि जो मैरिज है, जो लीगल मैरिज थी, उसको खुदा ने जो है वो उत्तम स्थान जो है वो दिया है। तो इसलिए उसके गर्भ से जो बच्चा आया उसका नाम जो है वो इसहाक रखा गया। और इसहाक जो था वो प्रॉमिस चाइल्ड था
क्योंकि खुदा ने 25 साल पहले प्रॉमिस जो है उससे किया था कि मैं तुझे बच्चा दूंगा और उस बच्चे से तेरी संतान जो है वो बहुत बनेगी। सो आइए देखिए फिर उसने क्या किया। जब वो बच्चा और हुआ जब तो चौथे वचन में, और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ और उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। एग्जैक्टली क्यों खतना किया? क्योंकि खुदा ने उसको एक चिन्ह दिया था। अगर हमें याद हो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर ने उसे क्या किया, चिन्ह दिया। जब हम कवनेंट में होते हैं तो एक चिन्ह होता है। जैसे मैरिज में जब हम वाउस लेते हैं तो हम एक चिन्ह देते हैं, कौन सी? अंगूठी का। कि जब हम अंगूठी एक्सचेंज करते हैं तो वो एक चिन्ह होता है कि हम मैरिड हैं। सो उसी तरह से जब हम परमेश्वर के कवनेंट के बीच में आते हैं, बाइबल जो है प्रभु यीशु मसीह को दूल्हे के रूप में और कलीसिया को दुल्हन के रूप में जो है वो दिखाती है। सो उन दोनों के वाउस जो है कवनेंट को दिखाती है, जो कि नई वाचा है। नई वाचा क्या है? कि मैं तुम्हारा पत्थर वाला दिल निकाल कर मांस वाला दिल दूंगा और तुम्हारे दिल पे जो है मैं हुक्म अपने हुक्म लिखूंगा। और फिर बाइबल आगे बताती है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, तुम मेरे जो है वो लोग होगे। सो एग्जैक्टली वही वाव है, वही कवनेंट है, जैसे एक आदमी और औरत जो है वो देता है। सो इसलिए यहाँ पर प्रॉमिस किया गया और प्रॉमिस में एक चिन्ह दिया गया कि जो कोई भी पुरुष तेरे घर में हो, चाहे खरीदा हो, चाहे तेरा दास हो, चाहे तेरी ही जिस्म से आया हो, उन सब का क्या करना है? खतना जो है वो करना है। सो यहाँ पर जब 8 दिन का वो हुआ, यीशु मसीह का भी खतना हुआ था। जब 8 दिन का हुआ तो इसहाक का क्या हुआ? खतना किया गया। सो आइए देखिए अब 6वें वचन में। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब इब्राहिम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसीलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। सो एंड यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत चीज ये हुई है कि प्रफुल्लित यानी खुशी दी है। इजहाक का मतलब था लाफ्टर। सो जब मरियम के पास ये सुसमाचार आया कि यीशु मसीह पैदा हुए हैं या होंगे, और जब वह हुए हैं, आइए देखिए लूका उसका पहला, उसकी 46 एंड 47 वर्स। लूका उसका पहला 46 47 वर्स। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। आमेन। सो वहां पर भी जो है मरियम ने जब यीशु मसीह के बारे में उसको गर्भ में रखा तो वो क्या कर रही है? गीत गा रही है। उस गीत में उसने क्या कहा? कि परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, परमेश्वर ने मुझे आनंदित जो है वो किया है। सो इसलिए यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सारा ने जो है गीत गाया, एक तरह से गीत था। उसका प्रेज क्या है? गीत है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 4 उसकी 5 अध्याय को हमने जब पढ़ा था तो वो उनकी प्रेजेस क्या थी? एक गीत के मानिंद थी। जब वो कह रहा है 1,44,000 लोग जो है एक नया गीत गाएंगे, वो नया गीत क्या है? वो एक क्या है? प्रेज होगी खुदा के लिए जो है, एक सराहना होगी, गीत होगा हमारा। और उसमें हम जो है परमेश्वर की तारीफ करेंगे कि उसने हमारे साथ क्या किया है। सो सारा ने भी जो है ये तारीफ की खुदा की कि खुदा ने मुझे जो है वो प्रफुल्लित किया है। उसके बाद 7वां वचन। उसने ये भी कहा, क्या कोई अभी कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही है कि क्या कभी कोई सोच सकता था कि मृतिक शरीर भी जलाया जा सकता है? क्या कभी सोच सकता था कि सूखी हड्डियों पर भी जान डाल सकता है? वेल, इजिकियल उसकी 33 अध्याय में जो खाई थी जिसमें सूखी हड्डियां थी, उसमें भी खुदावन यीशु मसीह ने जान डाल दी। और बाइबल में लिखा है कि वो एक फौज बन के जो है वो खड़े हो गए। जब हम देखते हैं कि लाजरस जो कि मर गया था, प्रभु यीशु मसीह ने उस पर भी जो है वो क्या की है? जान डाल दी। हम जिस परमेश्वर की इबादत करते हैं वो परमेश्वर मुर्दा नहीं है, वो परमेश्वर मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। वो सूखी हड्डियों में
जान डालने वाला, वो बुजुर्गी की हालात में भी या उन चीजों में भी जबकि साइंटिफिकली इंसान कहता है कि मैं अब बुजुर्ग हो गया हूं, मेरे में इतनी कुवत नहीं है कि मैं बच्चे को पैदा कर सकूं, बुजुर्गी में खुदा ने उनको जो है वो बच्चा दिया, जो ये बताता है कि उसके लिए हर एक चीज जो है वो क्या है, मुमकिन है। जब भी हम प्रार्थना करें ये हियाव से करें कि वो हर चीज कर सकता है, और हम जब भी प्रार्थना करें उस ढंग से करें जिस ढंग से हमें आने की आवश्यकता है, ताकि वो प्रसन्न हो सके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन हड्डी, उन सूखी हुई वूम को भी जो है वो क्या कर दिया, एक बच्चे को जो है वो जन्म दिलवाया, और परमेश्वर ने जो है अपनी महिमा ली। हमेशा हम देखते हैं परमेश्वर लाजरस की कब्र में भी 4 दिन के बाद आया, जबकि लोग ये सोचते थे 3 दिन तक इंसान दोबारा जीवित हो सकता है। परमेश्वर तब मौजा करता है जब हर हदें इंसानियत या स्वभाव में, इंसानी स्वभाव में हर हद खत्म हो जाए, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह की हद जो है वो शुरू होती है। जहां हाँ। पर हमारे हाथ खड़े हो जाएं, वहां यीशु मसीह अपना काम करना शुरू करता है। सो इसलिए वो अपनी महिमा लेता है। जब अंधे को चंगा किया तो लोगों ने पूछा यूहन्ना के अंजील में, क्या इसके माँ ने या इसे बाप ने जो है वो पाप किया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना इसकी माँ ने ना इसके बाप ने, पर इसलिए कि खुदा की महिमा हो सके। खुदावंद हमारी जिंदगियों में काम करता है ताकि हम उसको महिमा दे सकें। इजिकिया की जिंदगी में भी 15 साल भी बढ़ाए थे, पर अफसोस की बात कि जब उसे महिमा करने की समय दिया गया, उसने खुदा की महिमा नहीं की। उसने अपनी धन दौलत बाबुल के लोगों को दिखा दी, उसने अपने खजाने बाबुल के लोगों को दिखा दिए, और वही बाबुल उनके ऊपर जो है वो चढ़ाई करने के लिए आ गए। मैं अजीजों, जब परमेश्वर हमारी हदों से बाहर होकर, जब हमारी हदें खत्म हो और उसकी हदें शुरू हो जाती हैं, जब वो हमारी सूखी जिंदगियों में जान डाल देता है, जब हमारी सूखी कोख को जो है वो इतनी सामर्थ देता है कि एक नई नई जान को हम पैदा कर दें, जब जहां जहां पे भी वो उसने हमारी जिंदगियों में मुआवजा किया है, ना भूलें कि हमें उसकी महिमा करनी है। ना भूलें कि हम अपने आप को ना बढ़ाएं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को बढ़ाएं। जब आपको खुदा कलाम भी देता है, जब आपको समझ भी देता है, तब भी ये हमेशा ध्यान रखें कि हम खुदा के विरोध में कभी भी घमंड ना करें। हम हलीम होते हुए परमेश्वर के चरणों में बैठे रहें, जैसे मरियम बैठी, और परमेश्वर ने सारे दोष लगाने वालों के सामने उसकी इज्जत को जो है बढ़ाया है। उसी तरह से शैतान जो हमारे भाइयों पर दोष लगाता है, प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय में लिखा है, उसकी 10वीं आयत में, सो परमेश्वर उसके सामने हमारी इज्जत को जो है वो बढ़ाता है, और अगर वो हमारी इज्जत बढ़ाता है तो हमें भी उसकी इज्जत क्या करनी है, ऊंचाइयों तक जो है वो लेकर जानी है। यीशु मसीह ने, इनफैक्ट हम देखते हैं यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, और जब हम गॉस्पेल को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने पिता की महिमा की, पिता यीशु मसीह की महिमा कर रहा है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा की महिमा कर रहा है, और पवित्र आत्मा ही यीशु मसीह की महिमा कर रहा है। सो यही फितरत हमारे में भी होनी चाहिए, जो कि आसमानी फितरत है। इस फितरत में हम एक दूसरे की हित की सोचते हैं, एक दूसरे को महिमा देते हैं, एक दूसरे को हम क्या कह सकते हैं, विश्वास में बढ़ाने की और उसमें उन्नति की जो है वो बातें करते हैं। जो खुदा ने वरदान हमें दिया है, वो वरदान इसलिए है ताकि कलीसिया उन्नति पाए। सो हम एक दूसरे की उन्नति के लिए अपने वरदानों का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज वॉट द इमेज ऑफ गॉड, यही इमेज ऑफ यूनिटी है खुदा की, यही वननेस है जो खुदा की इमेज में पाई जाती है। और वो वननेस कलीसिया में होनी जरूरी है, क्योंकि उसने कहा कि कलीसिया एक देह के मानिंद है, और जैसे देह में बहुत सारे अंग हैं पर वो सब एक है, सो उसी तरह से एक चर्च को, एक कलीसिया को भी होने की जरूरत है, ताकि वो मसीह में और भाइयों के साथ एक हो सके। 2 हुक्म दिए गए हैं, परमेश्वर से प्रेम कर, अपने भाइयों से प्रेम कर। परमेश्वर से प्रेम कर यानी वो क्रूस का डंडा है जो ऊपर को जाता है। सो अपने भाइयों से प्रेम कर, वो क्रूस का डंडा है जो हॉरिजॉन्टल जो है वो जाता है। सो कहने का अर्थ है हमारी क्रूस उठाना यही है कि हम खुदा के साथ एक हो जाए और हम भाइयों के साथ
एक हो जाए। सो यहाँ पर परमेश्वर ने मौजा किया, उनकी सूखी कोक को भी जो है उसने जो है सामर्थ्य दी, और वो परमेश्वर हमें भी आज भी सामर्थ्य देता है। हम इब्राहिम नहीं, पर इब्राहिम का जो परमेश्वर है वो आज भी वही है। सो आइए हियाव से परमेश्वर पर भरोसा करें और उसके साथ जो है वो चलते रहें। ऑलराइट, अब 8वीं आयत को जो है हम देखेंगे। वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम ने बड़ा भोज किया। ओके, सो अब जो है वो बड़ा हो गया इसहाक, और उसने जो है माँ का दूध पीना जो है वो बंद कर दिया। सो लगभग पुराने समय पर जो है 5 या 6 साल तक माएँ जो है दूध पिलाती थी। हालांकि नहीं पिलाना चाहिए, पर वो खाने के साथ साथ, वेल, ये ट्रेडिशन था। सो लगभग, मुझे नहीं पता कितने साल का हो गया, बट कब उसने छोड़ा मुझे नहीं पता, पर ट्रेडिशनली ये बताया जाता है। सो आइए देखिए, आगे पढ़ते हैं। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र, जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था, हंसी करते हुए दिखाई पड़ा। ओके, सो अब क्या हुआ, दो पुत्र थे अब्राहम के, इसीलिए बाइबल में लिखा उसके पुत्र तो बहुत थे, पर एक पुत्र जो था वो प्रॉमिस का बेटा था। सो अब्राहम का दूसरा पुत्र जो हगार से हुआ था, अब उसके साथ क्या करने लग गया? खुश था कि नहीं खुश था? नहीं। नहीं खुश था। ओके, सो आइए देखिए, अब हम जो है गलीतियों उसके चौथे अध्याय में और उसकी 22 आयत से जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ दें प्लीज, गलीतियों। वैसे हम ऑलरेडी इस किताब को पढ़ चुके हैं, आप हायर डेस्टिनी में यूट्यूब में जाकर गलीतियों की किताब को पढ़ सकते हैं वर्स टू वर्स, पर एक बार फिर पढ़ते हैं। गलीतियों उसका 4 उसकी 22 से 29 आयत। जी, यह लिखा है कि इब्राहिम के दो पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, ओके, और जो वेट अ स्वतंत्र। मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, यहाँ पर आहिस्ते आहिस्ते पढ़ेंगे। अब्राहम के दो जो है वो बेटे हुए, उसने दो बेटों का जिक्र किया। तो ऑफ कोर्स एक बेटा जो है हगार से है, दूसरा बेटा जो है वो सारा से है, क्योंकि यही दो जो है वो मेन बाइबल के जो है प्रोमिनेंट सन दिखाए गए हैं। अब पलूस जब इन दो बच्चों के बारे में बात कर रहा है, तो पलूस ने क्या कहा? एक, सॉरी, आप कुछ कह रहे हैं? ओके, सो जो पौलुस है दो बच्चों की बात कर रहा है, तो एक बच्चा फ्री वुमेन से है, एक बच्चा बॉन्ड वुमेन से है। सो फ्री वुमेन कौन सी है? सारा है, क्योंकि वो लीगली है। और जो बॉन्ड है, जो स्लेव थी, वो हाँ। कौन थी? हगार थी। ओके, सो इसका मतलब यहां से साफ नजर आ रहा है कि हगार और सारा के बच्चों की बात हो रही है। फिर उसने कहा कि जो बॉन्ड वुमेन थी वो अकॉर्डिंग टू द फ्लैश थी। सो अकॉर्डिंग टू द फ्लैश, अगर हम देखें रोमियो की पत्री में, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दो तरह के काम जो है वो बताए गए हैं। एक शारीरिक काम, हम गलीतियों में भी पाते हैं वही चीज, रोमियो में भी वही चीज पाते हैं कि एक शारीरिक काम है, एक आत्मिक काम है। सो यहाँ पर जो हगार से पैदा हुआ वो किसको दर्शा रहा था? शारीरिक। आर यू विद मी? क्योंकि मैं आपको देख नहीं यस। सकती, आप बोलेंगे तो मुझे पता लगेगा। यस, सो यस, या, यस। सो वो जो है शारीरिक को दिखा रहा है। आके आगे पढ़ दे प्लीज। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। ओके, इन बातों में दृष्टांत है। ओके, ये सो ये सिंबॉलिक है, वो सिंबल बता रहा है। ओके, सिंबल में क्या, जो दासी से जन्मा है वो शरीर से जन्मा है, जो उसकी औरत से जन्मा है उसको कैसे कहा गया? उसको प्रॉमिस जो है वो कहा गया है। सो प्रॉमिस वाला कौन सा बच्चा था? इसहाक था, जो कि सारा से जन्मा था। सो फिर उसके बाद उसने आगे, आगे पढ़ने प्लीज। इन बातों में दृष्टांत है। ये हम्म, स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं। एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। हम्म, और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और हम्म, आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। ओके, क्योंकि
क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्तव में है। ओके, सो यहाँ पर जो है दो कवनेंट की बात की गई है। दो कवनेंट कौन सी? एक ओल्ड, एक न्यू कवनेंट। ओल्ड कवनेंट किसके जरिए से दी गई थी? मूसा के जरिए से दी गई थी। और न्यू कवनेंट किसके जरिए से दी गई है? यीशु मसीह के जरिए से दी गई है। सो वो इन दो बच्चों के बीच में दो डिस्टिंक्ट जो है टू कवनेंट्स को जो है वो दिखा रहा है। सो मूसा के जरिए से जो कवनेंट थी वो टूट गई, क्योंकि मूसा गया सीनै पर्वत पर, उसने खुदा से 10 हुक्म लिए, खुदा ने 10 हुक्म लिख के दिए उसे। जैसे वो नीचे आता है, वो सारी जाति को क्या देख रहा है कि वो एक बछड़े के सामने क्या कर रहे हैं? उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके सामने नाच रहे हैं, उसको जो है वो अपना परमेश्वर मान के बैठे हैं। जबकि कवनेंट क्या थी कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, तुम मेरे लोग होगे। तो इसलिए मूसा ने वो दो तख्तियां जो थी उस पे फेंक दी, जिससे ये पता लगता था कि ओल्ड कवनेंट क्या हो गई? टूट गई। ही ब्रोक द कवनेंट। इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं थे। बट जब नई कवनेंट के बारे में यिर्मयाह उसकी 33 अध्याय में कहा गया है, तो नई कवनेंट जो है वो प्रभु यीशु मसीह, इब्रानियों में पौलुस कह रहा है प्रभु यीशु मसीह के जरिए से, क्योंकि वो हमारा मीडिएटर बना। ओल्ड कवनेंट में मूसा मीडिएटर था, न्यू कवनेंट में यीशु मसीह मीडिएटर है। तो कौन सा बेटर था? सो पौलुस कह रहा है इसमें से कौन सा बेटर हुआ? इसमें से यीशु मसीह जो थे वो बेटर हुए, क्योंकि मूसा पूरी दुनिया के लिए नहीं मर पाया, वो पाप में पैदा हुआ था, उसने पाप किया, वो पाप में मर गया। यीशु मसीह जो कि हमारा मीडिएटर बना है इस कवनेंट का, उस कवनेंट में क्या है? वो मरा, उसने पाप नहीं किया, वो मरा, उसने हमारे पापों को लिया, वो मरा और तीसरे दिन जो है वो जी उठा। सो अब दोनों कवनेंट में से कौन सी कवनेंट ज्यादा पावरफुल निकली? ओल्ड और न्यू? न्यू। न्यू। एग्जैक्टली जो नई थी वो पावरफुल निकली। सो इसका मतलब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो प्रॉमिस का बेटा था वो क्या है? उसमें पावर थी, क्योंकि प्रॉमिस के बेटे से ही यीशु मसीह ने आना था। आमेन। आमेन। ऑलराइट, सो अब देखिए उत्पत्ति और उसकी 21 आयत में दोबारा जाएंगे, और जिस वर्ष से हमने छोड़ा है उस वर्ष को जो है हम पढ़ेंगे। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी के पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। एग्जैक्टली अब यही चीज हमने पहला कुरिन्थियन उसके 10 अध्याय में जो है वो पढ़ा था, कि जब हम परमेश्वर की मेज पर उसकी रोटी, उसका लहू पीते हैं तो हम उसके साथ क्या हो जाते हैं? सहभागी हो जाते हैं। पर उसी तरह से अगर हम मूर्तियों की पूजा के सामने पड़ा हुआ भोजन करते हैं तो हम उसके साथ क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, है ना? सो यहाँ पर एक फ्लैश है, एक स्पिरिट से है। सो जो कि बार बार पत्रियों में पौलुस कह रहा है कि हमारे शरीर के काम और आत्मा के काम दोनों में क्या है? लड़ाई है, दोनों में स्ट्रगल है। हम स्ट्रगल करते हैं कि किस तरह से हम आत्मा के काम को चूज करें। हालांकि स्वाभाविक तौर से हम किसके काम करते हैं? शारीरिक काम। इसीलिए पौलुस कहता है मैं हर रोज अपने आप को क्रूस पर चढ़ाता हूँ। क्रूस पे चढ़ाने का मतलब मैं इनकार करता हूं। किससे? अपने पापों से, अपने शारीरिक कामों से। और मैं यीशु मसीह के साथ मरकर उसी के साथ जिलाया जाता हूं। जिलाया जाना मतलब आत्मा में। क्यों? क्योंकि पहला कुरिन्थियन उसकी 15 उसकी 45 में क्या कहता है कि पहले आदम से हम जो है जीवित प्राणी बने, दूसरे आदम से हम आत्मा से भरे हुए प्राणी बने। आर यू विद मी? सो इसलिए दोनों बच्चों के बीच में डिफरेंस था। और दोनों बच्चे के डिफरेंस होने के नाते हम ये देख रहे हैं कि जो शरीर से था वो किससे घृणा कर रहा है? जो प्रॉमिस से है। तो यही स्ट्रगल नहीं है क्या? इस संसार का ईश्वर प्रभु यीशु मसीह से नफरत नहीं करता? तो इसीलिए पौलुस कहता है जो मसीह से प्यार करता है वो किससे, किसका दुश्मन है? संसार का दुश्मन है। संसार में क्या है? शरीरी काम है। सो इसलिए परमेश्वर ने हुक्म दिया कि जो शरीर से पैदा हुआ है यानी शरीरिक काम है उसको पुट ऑफ कर दो, उसको जो है अलग कर दो। और जो प्रॉमिस से पैदा हुआ है यानी प्रॉमिस से हम पैदा हुए हैं मसीह में विश्वास के जरिए से, तो हमें क्या करेगा? वो
भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। आर यू विद मी? यस। सो ये एक सिंबॉलिक था। सो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। सो उसी तरह से शरीर के कामों को हमसे अलग करेगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस वाचा में जो है वो बन जाते हैं। जो कि उसने यूहन्ना 15 में कहा, जो डाली मुझ में लगी रहती है वो क्या लाती है? फल। कौन से फल? फल। आत्मा के फल। सो आत्मा प्रॉमिस जीसस है, प्रॉमिस चाइल्ड जीसस है। और आत्मा, वेल इट्स ऑल इंटर रिलेटेड। इसलिए परमेश्वर ने जो मैरिज से पैदा हुआ था उसको उत्तम कहा, और जो मैरिज के बाद बाहर जाके पैदा हुआ उसको शरीर कहा। सो इसका मतलब पाप को वो क्या कह रहा है? शरीर का काम। और जो पाप के बिना है, खुदा के हुक्म के साथ है, उसे वो आत्मा के काम कह रहा है। एम आई क्लियर? यस। या लवली। सो आइए अब आगे देखें कि उसने आदेश इसलिए दिया कि इसको जो है तू भेज दे। अब 13वीं आयत। ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से हो चलेगा। आमेन। सो उसने जो है एक बच्चे को जो है वो चुन लिया। परमेश्वर प्रिजर्व करता रहा आज तक अपनी उस जनरेशन को जो खुदा के कलाम को रखते हैं, जो खुदा के साथ विश्वास करते हैं, जो खुदा में बने रहते हैं। सो इसलिए यहां पर भी वो क्या कर रहा है? प्रिजर्व कर रहा है। अगर 13 साल बड़ा था इस्माइल उससे, तो वो उसको मार भी सकता था। जिस सलीके से जो वो हेट्रेड कर रहे हैं दोनों बेटे और माँ, वो इसहाक को मार देते। पर खुदा उसे क्या कर रहा है? प्रिजर्व कर रहा है। कैसे प्रिजर्व कर रहा है? कि जो उससे नफरत कर रहे हैं उनसे वो उनको क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। अब्राहम इस बात को समझा नहीं था। अब्राहम ने इस बात को स्वाभाविक तौर से, इंसानी स्वभाव के अनुसार, वो इस बात से दुखी हुआ कि उसका बेटा था, कि हगार ने उसके बच्चे को जो है वो जन्म दिया, तो उसके लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड था उसे भेजना। पर खुदा कुछ और चीज जो है वहां पे सिखा रहा था जो कि सिंबॉलिक थी। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने कहा, जैसे सारा ने कहा। सारा कौन थी? उसका राइट था, उसकी अपनी पत्नी थी, जो विहायता पत्नी थी। सो उसकी बात को तू सुन और इसको तू जो है वो भेज दे। फिर उसके बाद आगे दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसीलिए कि वह तेरा वंश है। इसीलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठ के रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के भी को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेशर्बा के जंगलों में भटकने लगी। ओके, आगे पढ़ दे। वेरी गुड, थैंक यू। जब जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। ओके, वेट अ मिनट। यहां पर अब्राहम सुबह उठकर उसे क्या दे रहा है? ध्यान देखे कि रोटी और पानी दे रहा है। आइए देखिए, पहला कुरिन्थियन उसका 10 अध्याय, 10 जो कि की। कल पहली आयत से। जी। जी, थैंक यू। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। ओके, और पढ़ते जाए। सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, हम्म। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, हम्म। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। ओके, सो मूसा के टाइम पे खुदा ने जो है क्या दिया? रोटी दी और पानी। पानी दिया। यहां पर जब वो उसे भेज रहा है तो क्या दे रहा है? रोटी रोटी भी और दे रहा है, पानी भी दे रहा है। पर जितनी वो दूर जाती रही अब्राहम से, उसका पानी खत्म हो गया, उसकी रोटी खत्म हो गई। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? जितना हम खुदा से दूर चले जाएंगे, उतना ही हमारी कंडीशन हगार की तरह जो है वो हो जाएगी। ना हमारे पास रोटी होगी, ना हमारे पास पानी होगा, और हम मृतिक शरीर बन जाएंगे, या
मृत्यु के बिल्कुल नजदीक जो है वो आ जाएंगे। आत्मिक जिंदगी में भी क्या है, हमारी रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारा पानी, जीवता पानी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। सो जितने उसके करीब रहेंगे, ना रोटी खत्म होगी ना पानी। पर जितना उससे दूर चलते जाएंगे, उतना ही उसके कलाम की सामर्थ, उसके पानी की सामर्थ हमारी जिंदगियों में क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यानी हमारी सहभागिता खुदा से कम, यानी हमारा वननेस खुदा के साथ कम। तो फिर अगर खुदा से दूर जा रहे हैं तो किसके करीब जा रहे हैं? शैतान शैतान के। की। एग्जैक्टली। ऑलराइट, सो इसलिए जैसे जैसे वो दूर गई, वैसे वैसे उसका पानी जो है वो खत्म हो गया। अब क्या हुआ आगे देखें, 16वां वचन। और आप से तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ती है। लुक एट दिस, द ग्रेस ऑफ गॉड। ये नहीं कि खुदा ने जो है उसे तर्क दिया, या यहाँ पर सिंबल था, उसे डिस्टिंग्विश करना था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो खुदावन यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं, जो खुदावन के पास नहीं जा रहे हैं, खुदा उन तक जो है वो सुसमाचार नहीं सुना रहा है। रोमियो की पत्री में हमने ऑलरेडी देखा कि उसने अपनी बाहें अपने लोगों के लिए पसारी, पर उसके अपने लोगों ने जो है वो आके उसकी बात भी नहीं पूछी। यूना उसके पहले अध्याय में लिखा, वो अपनों के बीच में आया पर उसके अपनों ने उसको नहीं पहचाना। बट स्वीकार। अन्य जातियों ने उसे क्या कर लिया? उसे अपना लिया। सो परमेश्वर ने कलाम सिर्फ यहूदी कौम के लिए नहीं था, कलाम उसने पूरी दुनिया के लिए दिया। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से, यहूदी से नहीं, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। सो मसीह सभी के लिए है, रोटी सभी के लिए है। इसीलिए उसने कहा कि अगर तेरा भाई भूखा हो, तेरे पास रोटी हो, तो तू क्या कर, अपनी रोटी को उससे बांट। इसीलिए मत्ती उसकी 25 में वो जब भेड़ और बकरियों को अलग करता है, तो वो कह रहा है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी नहीं दी। तो उन्होंने पूछा, प्रभु हमने कब तुझे रोटी नहीं पूछी? उसने कहा, जो कुछ भी तुमने छोटे से छोटे तुम्हारे भाई के साथ तुमने किया, वो तुमने मेरे साथ किया। सो अगर कोई भाई भूखा है, फिजिकल भूख है, उसे रोटी दें। अगर वो आत्मिक भूखा है, उसके पास खुदा का वचन नहीं है, कलाम नहीं है, तो आप उसे क्या करें? कलाम जो है वो शेयर करें। सो यहाँ पर वो उसे भेज तो दिया गया, क्योंकि वो जो प्रॉमिस के पुत्र था उसके साथ उसका कोई मेल नहीं था। आत्मा का शरीर के साथ कोई मेल नहीं, झूठ का सच्चाई के साथ कोई मेल नहीं। बट खुदा यहाँ पर एक औरत को, जो कि बेबस है, दूर जाके बैठ गई ताकि अपने बच्चे को मरते हुए ना देखे। बट तभी यीशु मसीह ने कहा कि दूध पिलाते हुई माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वाह, व्हाट अ लव ऑफ गॉड इज। खुदा ने यहाँ पर लिखा, मैंने तेरे बच्चे की आवाज को सुना है। सो माँ जो है, ये नहीं कि वो दुखी नहीं थी, बट वो उसे मरते हुए ना देखते हुए दूर जाके बैठ गई। पर यीशु मसीह बिल्कुल उस बच्चे के जो है वो करीब आ गए। तो दिस इज द लव ऑफ गॉड। खुदा प्रेम है। अगर उसका सिंहासन आसमान है, उसकी चौकी जो है वो धरती है, तो आप अनुमान लगाएं कि परमेश्वर प्रेम है कितना। आप उसे मेजर कर सकते हैं, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ को कितना नाप सकते हैं? हमारी समझ से है वो बिल्कुल परे है। सो खुदा इतना प्यार वाला है कि वहां पर ही उनके पास आ गया और उसे कहा, डर मत, मैं तेरे ही बच्चे से क्या करूंगा, एक पूरी जो है नेशन, राज्य जो हूं वो खड़ा करूंगा। सो परमेश्वर ने वहां पर जो है फिर मुआवजा किया हगार के लिए, और उसे ढाढ़स दी, हियाव दिया
कि तू भी भरोसा कर। सो अगर हगार उस पर, खुदावंद पर भरोसा करती, तो हगार भी आज क्रिश्चियन नेशन हो सकती थी। बट जब हम आगे पढ़ते हैं, हगार की संतान ने खुदा से मोहब्बत नहीं की, खुदा ने उससे मोहब्बत की, पर उसकी संतान ने जो है खुदा से मोहब्बत नहीं की। सो आइए देखिए अगला अगला वचन, उत्पत्ति उठ उसका 21 अध्याय। उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ में संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। आमेन। सो अगर हम देखें यूहन्ना 4 में सामरी औरत के साथ जब बातचीत कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, तो क्या सामरी औरत की सेम ही सिचुएशन नहीं थी कि सामरी औरत भी जो थी वो प्यासी थी, और उसको जो है वो जब कुएं के पास आ रही है, तो यीशु मसीह की वार्तालाप उससे शुरू हुई। यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तू जानती कि मैं कौन हूं, तो तू मुझसे पानी मांगती, कि अगर मैं पानी तुझे देता तो तुझे कभी प्यास ना लगती। तो उसने कहा कि यस सर, सर करके बोलती है। उसने सोचा शायद कोई ये रिसर्च, या ये कोई साइंटिस्ट है जिसने रिसर्च कर रखी है, कोई पानी देता है, बना दिया इसने जिससे प्यास नहीं होगी। सो ब्यूटीफुल है वो सारा, हम ऑलरेडी यूहन्ना की अंजील में सीख चुके हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस, जो कि दासी थी, जो कि इब्रानी नहीं थी, जो कि यहूदी नहीं थी, सो उस औरत को भी जो है कुएं को दिखाकर उस कुएं से पानी दिया, और उसने अपने जो भी उसके पास पात्र था जिसमें पानी भर के वो लेकर जा रही थी, उसको फिर दोबारा से जो है वो भरा। हमारी आत्मिक जिंदगी में भी एक सिंबल है, जब हम प्रभु यीशु मसीह से दूर चले जाते हैं, यीशु मसीह फिर हमारे पास आता है ताकि हम उसकी रोटी को, उसके पानी को जो है वो पी सकें, और हमें अपने जीवनों को उसी रोटी से, उसी पानी से जो है वो भरने की जरूरत है, ताकि हम जीवित रह सकें। और बाइबल में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास पुत्र मतलब कलाम है उसके पास जिंदगी है। सो आइए देखिए नेक्स्ट आयत, 20 आयत। परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा, और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। वह परान नामक जंगल में रहा करता था, और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी चुनाव जो है, इब्राहिम का अगर आप ध्यान दें तो इब्राहिम ने इसहाक अपने कुटुंब से जो है वो मंगवाया। अब यहाँ पर जो है अपने बेटे की कहाँ से लेकर आ रही है, गैर जातियों से जो है वो बहू लेकर आ रही है। सो कहने का अर्थ ये है, इजिप्ट क्या है, इजिप्ट ये दिखाता है जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, जो परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं करते थे, जो इतने मूर्ख थे, जो ये कहते थे कि देयर इज नो गॉड, और वो खुद ही भगवान बनकर जो है वो बैठकर लोगों पर जो है वो राज्य कर रहे थे। सो इजिप्ट, हम दानियल की पुस्तक में भी पढ़ चुके हैं, उसके 11वें वचन में, द किंगडम ऑफ द साउथ। सो मिस्र वो है जिन्होंने खुदा को कबूल नहीं किया। सो इसलिए यहाँ से पता लगता है कि खुदा ने मौजा किया, पानी दिया, पर उन्होंने खुदावन यीशु मसीह पर भरोसा नहीं किया। सो उसके बाद 22वां वचन पढ़ देंगे कि हम उन अगली बार पढ़ें। ओके, चलो पढ़ते हैं। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। इसलिए अब मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तू ना तो मुझसे छल करेगा और ना कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। ओके, सो यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीज आ गई जैसे लबान यकूब से कह रहा था, क्योंकि जब तक यकूब लबान के घर में था तो क्या था, आशीष थी। सो यहाँ पर भी अब हमें याद हो, 20 अध्याय में अबीमेलेक ने अपनी जमीन दी उसे कि तू यहाँ पर रह सकता है, तो अबीमेलेक ने देखा कि खुदा इसके साथ बहुत वफादार है, और इस बात को जो है वो अब क्या करना चाह रहा है, उससे वाचा लेना चाह रहा है।
कि अगर ये मजबूत नेशन बन गया तो ऐसा ना हो कि हमें खत्म कर दे। तो अपनी जान बचाने के लिए वो उसके साथ क्या कर रहा है, वाचा में जो है वो आ रहा है। इसलिए एबीमेलेक जो कि गरार का राजा था, वो अन्य जाति का राजा था, पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हगार उसके साथ रही है, उसने जो है मिस्र में अपने बेटे को दे दिया। यहाँ पर अबीमेलेक जिसके घर में इब्राहिम, जिसके देश में इब्राहिम रह रहा है, और उसे खुदा ने स्वप्न देकर उसे पाप करने से रोका था, वो इंसान इब्राहिम के साथ मित्रता करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। हम भी कहीं ना कहीं इस कहानी में फिट हैं। आप अपने आप को एग्जामिन करें कि इस कहानी में आप कहाँ फिट हो रहे हैं। क्या हमने, इब्राहिम अगर पिता के सिंबल में या साइन में या उसकी जगह में खड़ा है, इसहाक यीशु मसीह की जगह में खड़ा है, तो हमने किसके साथ ट्रीटी कर ली है? ये बहुत ही अहम सवाल है जो खुदा हमारे सामने जो है वो रखते हैं। आइए देख लिए अगली आयत में हम पढ़ते हैं। अब्राहम ने कहा, मैं शपथ खाऊंगा। तब अब्राहम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में, जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था, उल्लाहना दिया। हम्म। कौन तब सी आयत पढ़ी अबीमेलेक ने सिस्टर जी कहा, आपने? जैसे 24 से 25। ओके, ऑलराइट, श्योर। तो फिर यहाँ पर जो है इब्राहिम क्या कर रहा है, शपथ खा रहा है और कंप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि जो कुआं खोदा था, क्योंकि कुआं खोदना कौन सा इजी काम था। कुआं खोदा था, उसको जो है अबीमेलेक के लोगों ने जो है जबरदस्ती ले लिया। तो अब फिर क्या कहता है आगे 26 आयत में? तब अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसने ये काम किया, और तूने भी मुझे नहीं बताया, और मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुन कुछ सुना। तब हम्म। अब्राहम ने भेड़ बकरियां और एक गाय बैल अबीमेलेक को दिया, और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। यहाँ पर जो है अ, उनकी आर्ग्यूमेंट हुई, रीजनिंग हुई। इसीलिए यीशु मसीह ने यशायाह पहले 17 में परमेश्वर के वचन में आया कि आओ हम वाद विवाद करें। अगर तुम्हारे पाप किरमची रंग के भी क्यों ना हो तो मैं उन्हें क्या कर दूंगा, सफेद में तब्दील जो हूं वो कर दूंगा। यहाँ पर जब वो ट्रिटी आ रही है, तो क्या कर रहे हैं, रीजन टुगेदर कर रहे हैं। जो उनके यू नो जो उनके दिल में ग्रजेस हैं या जो भी कंप्लेन्स हैं, उनको जो है वो शेयर किया जा रहा है। उसी तरह से हमारा खुदावन यीशु मसीह के पास आना है। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं। जिस बारे में खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जिसके बारे में पता भी नहीं है कि हमने पाप कर दिया, जब पढ़ते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि सॉरी, हमने जो है ये पाप किया है। जब हम एक दूसरे के साथ सहमति में आ जाते हैं, जब हम एग्रीमेंट में आ जाते हैं, तो हमारी कवनेंट जो है एक दूसरे के साथ बन जाती है। जब कवनेंट खुदा के साथ बनती है, तो खुदा क्या करता है, खुदा की कवनेंट में क्या है, मैं तेरा परमेश्वर हूंगा या मैं तेरा राजा हूंगा और तू मेरे लोग होंगे। प्रोवाइडर कौन बन जाता है? खुदावन यीशु मसीह। और हम रिसीवर बन जाते हैं। पर अगर हम अपनी जिंदगी खुद अपनी सामर्थ्य से अपने प्लान के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर क्या है, खुदावन यीशु मसीह प्रोवाइडर है? नहीं, हम खुद अपने प्रोवाइडर बनते हैं। इसलिए डिफरेंस है, खुदा के ऊपर विश्वास करना पूर्ण तौर से कि वो मेरा प्रोवाइडर है, और दूसरी तरफ जब हम अपनी तरफ से जो है वो काम करते हैं तो अपने आप को प्रोवाइडर बनाते हैं। अब्राहम के सामने भी जो है यही कश्मकश थी, तो वो अपने प्लान्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि वो पूर्ण तौर से खुदा पर विश्वास नहीं कर रहा है। बट एनी हाउ खुदा फिर भी उसको जो है उस पे कार्य करता जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर वाद विवाद हुई, उसके बाद उन दोनों की जो है कवनेंट बंधी। फिर 28वें वचन में। अब्राहम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग रखी हैं, क्या प्रयोजन है? उसने पर कहा, तो इन 7 बच्चियों को इस बातों की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने ये कुआं खोदा है। ओके, यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्री हो रही है किसकी? कुएं की।
अगर हम ध्यान दें, हमने उत्पत्ति 15 अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि रजिस्ट्री हुई जब खुदा ने कहा कि ये वाली जमीन मैं तुझे दूंगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जानवरों को दो दो भागों भाग। में इधर और उधर रख के, और बीच में से निकलना ये ट्रेडिशन था, ये रजिस्ट्री होती थी उस टाइम। तो इस ट्रेडिशन को सेम तरीके से वो कर रहा है और कह रहा है कि अब ये मैंने इसलिए दिए हैं ताकि तू मेरे साथ ये वाचा करे, रजिस्ट्री दे दे कि ये कुएं जो हैं वो मेरे। ऑलराइट, क्लियर, यस। थैंक यू। सो आगे पढ़े प्लीज। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इसी कारण उसका नाम बेशर्बा पड़ा। जब उन्होंने बेशर्बा में परस्पर वाचा बांधी, तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पिलोग उठकर फलिश्तियों के देश में लौट गए। फिर अब्राहम ने बेशर्बा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से, जो सनातन ईश्वर है, प्रार्थना की। अब्राहम फलिश्तियों के देश में बहुत दिन तक परदेशी होकर रहा। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो है हम ये देखते हैं कि उसने 7 जो है वो चढ़ाई, 7 अंक हम ऑलरेडी देख चुके हैं बाइबल में। क्या दिखाता है? परफेक्शन, टोटलिटी, यू नो, निपुणता, नहीं, ठीक है बोला मैंने हिंदी में, सिद्धता, परफेक्शन को जो है वो दिखाता है। सो यहाँ पर जो बीरशिबा का वेल है या जो कुआं है, एक ओथ को दिखा रहा है, जो कि 7 उसने जो है जानवर, लैम्प्स जो है वो वहां पे डाली हैं। सो 7 परफेक्शन जो है उसको दिखा रहा है। पर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अहद बांधा गया, और ये फिलिस्तीन से थे। सो यानी गरार जो था फिलिस्तीन का जगह थी, जहां पर वो वापस चले गए। और अब्राहम थोड़े दिनों तक जो है, मैनी डेज, नॉट थोड़े, काफी देर तक जो है वो फिलिस्तीन में जो है वो रहा। पर उसने वहां पर टमरिस्क ट्री जो है बीरशेबा पे लगाया, खुदा के नाम से, जिसका अर्थ है कि वो एवरलास्टिंग गॉड है। सो अगर एवरलास्टिंग गॉड है, तो वहां पर उसने कितनी कितनी चढ़ाई थी? 7 मेमने जो है वो चढ़ाए थे। सो प्रकाशित वाक्य में 7 जो है वो अंक का इस्तेमाल हुआ है, वो सनातन परमेश्वर का जो मर गया था, देखो अब वो जीवित है, और वो युगन युग तक जीवित है। एम आई क्लियर? कि पढ़ना चाहेंगे आप उत्पत्ति, क्योंकि हम ऑलरेडी, ओ सॉरी, प्रकाशित वाक्य, ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य पढ़ चुके हैं। पर अगर आप आयत चाहते हैं तो हम जो है दोबारा से उसे पढ़ सकते हैं। सो परमेश्वर के वचन में उसके प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में देखो, मैं मर गया था और मैं युग न युग तक जीवित हूँ। 18वीं आयत। जी। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। सो जब यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में आपको जीवता परमेश्वर दिखा रहा है, तब उसने कहा, चौथे वचन में आइए देखिए। जी। पहला यूहन्ना 1:4। नहीं जी, प्रकाशित वाक्य पहला उसका 4। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। आगे बढ़ना है? प्रकाशित वाक्य पहला उसका 4 पढ़ा आपने? नहीं, 4 का 4। नहीं जी, 4 पहले का 4 मैं बोल रहा हूँ। ओके। जी। यूहन्ना की ओर से एशिया के 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और इन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। आमेन। सो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि जो है, जो था, जो आने वाला है, कौन है ये? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह। सो उसके पास कौन आत्मा कितनी बताई गई? 7। 7। 7 का मतलब ये नहीं कि लिटरल 7 जो है वो स्पिरिट है, 7 मतलब मुकम्मलता, फुलनेस, फुल मिनिस्ट्री ऑफ द स्पिरिट। सो उसी तरह से उसने जब इस जगह को ठहराया उस बीरशिबा के नाम पर,
तो उसका अर्थ था एवरलास्टिंग गॉड, और उसने वहां पर 7 मेमने दिए जो ये दिखाते थे खुदा की परफेक्शन को। और ये सारी चीजें जो है हमारे लिए सिंबल हैं। इसीलिए पहला कुरिन्थियन उसकी 10 उसकी 11 में कहता है कि जो कहानियां हमारे सामने खुदा के वचन में पाई जाती हैं वो हमारे लिए दृष्टांत है और अंतिम दिनों के लोगों के लिए चेतावनी है, क्योंकि हमने इन कहानियों से ये देखना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। और हमें अगर अपनी पोजीशन चेंज करनी है तो हमें इन कहानियों में अपने आप को देखते हुए किस तरह से पोजीशन चेंज करनी है, खुदा के कलाम से सीख कर जो है हम इन पोजीशंस को चेंज करके अपने आप को अधर्मी से धर्मी बना सकते हैं। मौत की डेस्टिनी से जिंदगी की डेस्टिनी में, या लोअर डेस्टिनी से हायर डेस्टिनी में जो है हम जा सकते हैं। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे। आइए कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद खुदावंद बाप, आपकी महिमा हो, आपके नाम को जलाल देते हैं, आसमान और जमीन के मालिक, खुदा आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, आप जो थे और जो है और जो आने वाले हैं, एक जिंदा जलाली खुदा। आपकी महिमा करते खुदावंद बाप, आपके नाम को हम जलाल देते हैं, हम मिट नहीं गए खुदा, क्योंकि यहोवा आपकी माँ को का फल है, आपकी दया मन है प्रति भोर बने होते थे। तेरे सच्चे माने है मेरे मन, यहोवा को धनी कर, जो कुछ मुझ में वश के पिता नाम को धनी के मेरे मन, यहोवा को धनी कर, उसे किसी को ना भूलना। खुदावंद बाप, हम धन्यवाद देते हैं इस बाइबल स्टडी के लिए खुदा, कि आप आपके कलाम से हर दिन हमें भरते चले जा रहे हैं खुदा। हम जरूर खुदावंद बाप जब भी आप पर आए, अपने आप को हम्बल करके, अपने आप को खाली करके आए खुदा, और तो अपने कलाम से, अपनी आवाज से, अपनी पाकीज़गी से हमें भरता है खुदा। हम तेरी महिमा करते हैं खुदा। हम देखते हैं खुदावंद बाप कि तू अब्राहम से जो तूने वायदा वाचा बांधा खुदा, वो वादा वो वाचा खुदावंद बाप इसहाक के द्वारा जो तूने किया था खुदा, इसहाक से जो इसहाक के जन्म के बारे में तूने कहा खुदा, वो पूरा हुआ, क्योंकि तू अपने वचनों का, अपने वायदों का पक्का है खुदा। हमें देखते हैं खुदावंद बाप, और तूने खुदावंद बाप खुदा इस्माइल को भी ना छोड़ा खुदावंद बाप, उससे भी तूने भी खुदा संभाला। हम तेरी महिमा करते, हम देखते खुदा, तू फेवरेटिज्म करने वाला नहीं, परंतु जो तेरा तेरी ओर से प्रॉमिस चाइल्ड था वो इसहाक के परमेश्वर, हम वही चीजों को देख रहे हैं। और आगे जब हम और पढ़ेंगे तो हमें और तेरे पवित्रताई में लेकर चल खुदा, और तेरे प्रकाशन से भर खुदावंद बाप। हम खुदा अपने आप को हम्बल करते, आवश्यक है कि हम घटे और तू बढ़े। और खुदा सिस्टर जी को और ब्लेस कर खुदा, जब वो इस समय को निकाल कर बाइबल स्टडीज में जब लेकर आते हैं खुदा, हम सभी को पूरे देश की ब्लेसिंग्स खुदा उनके जीवन में आत्मिक रीति से और मिले, और हम जिस तरह आत्मिक रीति से उन्नति प्राप्त करते चले जा रहे हैं, सब बातों में उन्नति प्राप्त करें, और हम भले चंगे रहे, क्योंकि खुदावंद बाप, पौलुस खुदावंद बाप ये कहता है खुदावंद बाप, कि जिस तरह तुम आत्मिक उन्नति पा रहे हो उसी सब बातों में उन्नति पाओ और भले चंगे रहो। हम किस भी शारीरिक वस्तुओं के न लड़ते, परंतु आत्मिक वस्तुओं के ऊपर अपने आंखों को लगाते, क्योंकि शारीरिक बातें थोड़ी समय की, परंतु अनंत काल के लिए वो आत्मिक चीजें बनी रहती है खुदा। हम आप में बना रहना चाहते हैं, हमें बढ़ाए खुदा, आपकी ओर चलाए, और आने वाली स्टडीज को भी आप ब्लेस करें। सारी मैं आपको देती हूँ, देखो यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुगैन कीजिए, आमीन। Amen. Thank you very much. God bless you all. परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति हमारे साथ इसी तरह से बनी रहे जब तक कि हम दोबारा ना मिले और जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए। आमीन।